जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और थर्ड यूनिट के हम जिस टॉपिक की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑफिशियल लेटर राइटिंग। ऑफिशियल लेटर राइटिंग बिजनेस लेटर राइटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम अभी इसमें देख लेते हैं। आप सिर्फ पेन और रजिस्टर ले लीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए। आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑफिशियल लेटर राइटिंग, यानी कि इसे कभी कभी गवर्नमेंट लेटर्स भी बोला जाता है ऑफिशियल लेटर्स को। तो मुझे उम्मीद है आपने पेन ले लिया होगा और साथ में आप लेकर बैठे हुए हैं रजिस्टर। ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है ऑफिस, यानी द लेटर दैट आर रिटन बाय एन ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। जो लेटर्स कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन देने या पास करने के लिए लिखे जाते हैं उन लेटर्स को ऑफिशियल लेटर्स बोलते हैं। ऑफिशियल लेटर्स आप बिजनेस में भी लिख सकते हैं। देखिए, बिजनेस लेटर्स अलग होते हैं, लेकिन एक बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट ग्रोथ के लिए होता है, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, पैसा आता है, बिजनेस चलता है। और एक होता है ऑफिस, जो दूसरे कामों के लिए यूज होता है, यानी कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है। तो किसी भी ऑफिस के संबंध में लिखे जाने वाले लेटर्स क्या कहलाते हैं? ऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं। अब ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट ऑफिसेस भी हो सकते हैं। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूड्स लेटर एक्सचेंज बिटवीन government departments, government officers, non-government organization and persons and government authorities। यानी कि ये लेटर ऑफिस से संबंधित होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑफिशियल लेटर्स आर फॉर्मल, इनफॉर्मल इन नेचर। ऑफिशियल लेटर्स कैसे होते हैं? फॉर्मल होते हैं नेचर में बहुत ज्यादा। दे आर बेस्ड ऑन फ्यू फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। इनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन का यानी पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स को हम बिजनेस लेटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। दीज लेटर्स डिफर, मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे तरीकों से ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं बिजनेस लेटर से अलग होते हैं। इनका एक सेट पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे ये लेटर्स लिखे जाते हैं। इनकी लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है और उसमें जार्गन्स का यूज बहुत होता है। जार्गन्स मतलब स्पेशल टेक्निकल वर्ड्स का यूज बहुत होता है। आप ऑफिशियल लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। नंबर 1, इनका एक पर्टिकुलर नंबर जरूर होगा। बिजनेस लेटर कभी कभी बिना रेफरेंस नंबर के चल जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेटर का हमेशा एक नंबर होता है और उस नंबर के बिना ना तो लेटर कंपनी में आता है उसके रिकॉर्ड में और ना ही बिना उसके बाहर निकलता है। Etiquette and politeness are observed in all official letters, whatever the subject of the letter, as well as the recipient. हमेशा एक पोलाइटनेस और एटिकेट जरूर रहेगा ऑफिशियल लेटर्स में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के लिए लिखे जाते हैं। These letters are brief, देखिए छोटे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी टू द पॉइंट होंगे और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एम्बिग्युइटी मतलब कंफ्यूजन। लैंग्वेज सिंपल होगी और कंफ्यूजन क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल लिखे जाते हैं। स्लैंग और कोलिकल या बोम्बास्टिक यानी किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाएगा। बहुत सारे कोटेशंस और फॉरेन फ्रेजेस को भी इन लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। इन ऑफिशियल लेटर्स वी हैव पैराग्राफ सीरियली। हाँ, इसका एक और होता है कि इसमें अगर बहुत बड़ा लेटर है तो हर पैराग्राफ को सीरियल नंबर दिया जाता है। ये ऑफिशियल लेटर की सबसे बड़ी पहचान है। इन ऑफिशियल लेटर ओनली वन सब्जेक्ट इज डेल्ट। एक ऑफिशियल लेटर में केवल एक ही सब्जेक्ट को डील किया जाता है। अगर एक दिन में आप 20 सब्जेक्ट डील कर रहे हैं तो उसके लिए 20 अलग अलग लेटर लिखे जाते हैं ऑफिसर्स के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब आता है डिफरेंट फॉर्म्स, यानी ऑफिशियल लेटर किस किस फॉर्म से मिलते हैं। नंबर 1, एक कंप्लीट ऑफिशियल लेटर होगा। दूसरा, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब कि वो लेटर्स जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। सर्कुलर लेटर्स, वो लेटर जिनके थ्रू हमें एक सर्कुलर यानी कि सब लोगों को सूचित करना होता है, उन लेटर्स को क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर्स कहते हैं। एक्सप्रेस लेटर, बहुत जल्दी से जाने वाले लेटर्स को एक्सप्रेस लेटर कहा जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम, मेमोज, प्रेस नोट, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर्स,
प्रोक्लेमेशन, डिस्पैच और एंडोर्समेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरह के लेटर्स होते हैं। जब कभी हम ऑफिशियल लेटर्स की बात करेंगे एक अलग वीडियो में, तो हम सारे लेटर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल लेटर के पार्ट्स कौन से होते हैं? देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम यानी जिसने लिखा है उसका नाम होना जरूरी है। फिर नेम ऑफ द एड्रेसी यानी उसका एड्रेस आप लिखेंगे जिसने ये लेटर लिखा है। डेट होगा, प्लेस होगा, रेफरेंस नंबर होगा, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ब्लॉक, सुपरस्क्रिप्शन। अगर कोई एनक्लोजर या कॉपी है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल किस लिए? अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो ये ऑफिशियल लेटर के पार्ट होते हैं। जनरली सारे सेम होते हैं, बस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीछे बताई थी उनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट लेटर्स में यानी ऑफिशियल लेटर्स में और बिजनेस लेटर्स में क्या फर्क होता है। देखिए, गवर्नमेंट लेटर्स जो होते हैं उनका इंटरेस्ट ऑफिशियल होता है, लेकिन जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन रहता है, जबकि बिजनेस लेटर का काम होता है नए रिलेशन बनाना और अपना नया बिजनेस क्रिएट करना यानी अपने बिजनेस को बढ़ाना। फंक्शन, ऑफिशियल लेटर्स हमेशा ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, नोटिस के रूप में निकलते हैं और बिजनेस लेटर हमेशा ट्रेडिंग यानी बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चर यानी सामान प्रोडक्शन तैयार करने के लिए, सामान को इधर उधर भेजने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, किसी से पैसा उधार लेने के लिए, किसी को देने के लिए, इस तरह के कामों के लिए बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल प्री डिफाइंड और स्पेसिफिक होता है, जबकि बिजनेस लेटर को हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। सैल्यूटेशन, ऑफिशियल लेटर में और मे नॉट हैव सैल्यूटेशन। ऑफिशियल लेटर में जरूरी नहीं है सैल्यूटेशन के लिखना, टू होम इसमें कंसर्न लिखकर काम चल जाता है, जबकि बिजनेस लेटर में सैल्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ऑफिशियल लेटर में कोई पोलाइट नहीं होता है, जबकि बिजनेस लेटर में एक पोलाइटनेस दिखाई जाती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखकर। लैंग्वेज, ऑफिशियल लेटर की लैंग्वेज स्पेसिफिक और ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है जिसमें जार्गन्स होते हैं यानी टेक्निकल। अगर वो वकालत से संबंधित है तो उसमें वकालत के शब्द लिखे होंगे, अगर वो इंजीनियरिंग से संबंधित है तो मतलब जिस भी क्षेत्र से संबंधित है उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि बिजनेस लेटर कॉमन लैंग्वेज पर लिखे जाते हैं। सेंडर और रिसीवर का कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शो नहीं होता, पोस्ट टू पोस्ट चलते हैं ऑफिशियल लेटर्स, और जबकि बिजनेस लेटर में एक तरह का बिजनेस डेवलपमेंट होता है, इसलिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट भी रहता है। एग्जाम के लिए आपको टिप्स दें, जब भी आपको शॉर्ट यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आप कोशिश करें कि ब्लॉक बनाएं, और ब्लॉक बनाने के बाद आप दोनों को स्पेसिफिक करें। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप सबसे इंपॉर्टेंट वाले 4 पार्ट लिख दीजिएगा, इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका समय खराब होगा। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और हमारा अगला जो वीडियो है वो रहेगा बिजनेस लेटर और बिजनेस लेटर राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। आई होप आपको वीडियो देखकर चीजें समझ में आ रही हैं, आप एक एक करके अपना कोर्स खत्म करते चले जा रहे हैं। याद रखिए, ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।